हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट 37 है, जिसमें चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आज का टॉपिक है सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट को हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये दो चीज़ हैं इसमें। तो एक तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था। एरिया ऑफ सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना कि दोनों को क्लियर समझना है कि दोनों चीज़ होती क्या है। देखिए, ये आपको एक जैसे सर्कल है, ये इसमें जो ये रेडियस है और रेडियस है, ये आर्क है। इस पूरे हिस्से को एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। इसे बोलते हैं सेक्टर। एरिया ऑफ ओ ए पी भी ले सकते हैं, या ओ ए बी को जो एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर इसमें से देखिए ये ट्राइंगल कम कर दें, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, शेडेड वाला जो पोर्शन है, तो जो ब्लू वाला पोर्शन है ये होगा सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फिर से देखिए सेगमेंट क्या होगा, आपको समझ में होगा। ये जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है। सर्कल में एक लाइन खींच दी इस तरह से, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक नीचे वाला और दूसरा ही ऊपर वाला। तो जो भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके जो पार्ट बनते हैं उसके, तो इसे बोलते हैं सेगमेंट, वृत्तखंड। देखिए वैसे भी पूरा वृत्त, सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। वृत्त का एक खंड होगा, एक नीचे वाला होगा ये और एक ऊपर वाला, तो ये वृत्तखंड। ये छोटे वाला तो इसे माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला जो बड़ा है दिख रहा है आपको, ये बड़ा पोर्शन है इसका, तो इसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। और सेक्टर इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से, ये सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस है और ये आर्क है, इसके जो बीच का हिस्सा होगा इसे एरिया ऑफ सेगमेंट यानी त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं से बना हुआ है ये, तो त्रिज्यखंड। और ये वृत्त का एक खंड है, तो इसे पूरा का वृत्तखंड। तो अब दोनों को क्लियर हो गया होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो भी आपको ध्यान हो गया होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट का होता था थीटा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर था। अब सेगमेंट करेंगे तो देखिए सेगमेंट को आप इससे समझिए, इस फिगर से। ये पूरा जो है एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से ये कम करना आपको, ये क्या ऊपर ट्राइंगल है, तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का तो आपने भी पढ़ा, ये पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाइट ये जो पोर्शन है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर रेडियस है और थीटा जो है सेंटर पर जो एंगल बनता है इसका, ये करना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर होता था, एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब माइनर वाला, तो ऐसे इसमें भी माइनर है। और अगर एरिया ऑफ मेजर करना तो फिर इसमें पाई आर स्क्वायर में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसे यानी पूरे सर्कल में से फिर इसे कम कर देंगे, तो मेजर वाला पोर्शन इधर वाला है ये, तो इसे इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 2 सोल्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं और 3 अनसोल्ड दिए हैं। तो सोल्ड एग्जाम्पल दोनों ये बहुत पेपर में आते हैं, तो इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए तो समझ में आ जाएंगे। आसान है बहुत, और क्योंकि पेपर में जो चीज़ आती है और इस तरह से पूछ सकते हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक कोड ऑफ सर्कल, कोड कहते हैं एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ ए रेडियस। तो देखिए इसमें ये जो है सबटेंडेंट इक्वल 90 डिग्री एट सेंटर, तो ये 90 डिग्री पर ये जो इस तरह से कोड है, इसमें ए बी और जीवा, कोड का मतलब जीवा जो है, और ये 90 यहाँ से जब इसके एंगल बनते हैं, जीवा जो है इसके सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये थीटा जो उस पर यहाँ होगा 90 डिग्री होगा इसमें। तो एक तो थीटा का पता होना चाहिए, थीटा कितना होगा इसमें, 90 डिग्री होगा इसमें। दूसरा रेडियस आर 10 सेंटीमीटर है, 2 चीज़ पता चल गया। अब माइनर सेगमेंट पूछा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला पढ़ा था तुम्हें कि एरिया ऑफ, ये इस तरह से, तो ये दोनों चीज़ दे दी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा सेक्टर में से माइनस एरिया ऑफ इस ट्राइंगल को कम कर देंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। तो इनकी वैल्यू, पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू 10 है इसमें, और थीटा 90 डिग्री है, तो और अपॉन 60। और इसमें ऐसी ये वैल्यू पुट करेंगे साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसे 1 करके सोल्व कर लेंगे इसमें। अब सोल्व करने के बाद दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में इसे पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके इसमें 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हो जाएगा। ऐसी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
तो देखिए बिल्कुल एरिया ऑफ, जब भी मेजर निकालने पाई आर स्क्वायर में से माइनर कम कर दो, तो एरिया ऑफ सर्कल जो पूरा पाई आर स्क्वायर होता है, और इससे पहले जो ये वाला पोर्शन निकाला ना आपने, और ये पूरे सर्कल में से, इसमें पूरे में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेजर का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर ये 314 आ जाएगा, इसमें -28.5 करके इसका इतना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पेपर में खूब आता है इसमें, तो देख लीजिए इसे एक बार, इसे भी क्वेश्चन नंबर 2, ये टेबल राउंड टेबल है इसमें। अब इस राउंड टेबल को देखिए, ये राउंड टेबल है और ये इस तरह से राउंड टेबल है, और इसमें 6 इक्वल डिज़ाइन बने, ये जो डिज़ाइन बने हुए ब्लैक वाले, ये डिज़ाइन बने 6 इक्वल। रेडियस गिवन है, त्रिज्या गिवन है इसकी 28, तो आर की वैल्यू इसमें 28 सेंटीमीटर होगा इसमें। और फाइंड दी मेकिंग दी डिज़ाइन, अब देखिए ये डिज़ाइन बनाने से इसकी कॉस्ट दी है पर स्क्वायर मीटर की 0.35 रुपीज़ है इसमें। तो यहाँ ध्यान से देखो, इसमें इस तरह से ये 6 बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये अगर इस तरह से देखोगे, ये यहाँ से कटा हुआ इस तरह से, ये नीचे वाला डिज़ाइन है, तो एरिया ऑफ, यानी ये सर्कल का पार्ट एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। ये जैसे इस डिज़ाइन में है, ये नीचे वाला ब्लू है, ऐसी तो इसमें 6 बने होते, ये क्या ब्लू वाला क्या एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एक का एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आर तो पता है, अब थीटा कितना हो, देखिए ये पूरा जो एंगल है, ये 6 से डिवाइड कर दिया, पूरा कितना होता है 360। तो 360 को 6 पार्ट है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू भी आपके पास 28 भी है, तो 1 सेगमेंट का निकाल के उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही रह जाएगा। और 1 एरिया की कॉस्ट इतनी दी है, फिर इससे 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो देखिए इस तरह से जो है ये आपका जो है आंसर आ जाएगा इसमें। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल, एरिया ऑफ एक डिज़ाइन का निकाल दिया, तो इसी तरह से ये सेक्टर का निकालेंगे, और सेक्टर में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके इतना आ जाएगा। और ये 6 पार्ट है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर A1 का कॉस्ट इतना दिया, इससे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये तीनों अलग से लिख लिया मैंने, तो एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसे करते हैं इसमें। ये फिगर गिवन है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट OAB ऑफ ए सर्कल। तो देखिए ये वृत्त में, एक वृत्त के चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, ये पूरा जो है यहाँ से, और ये एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब जो सर्कल का 4th पार्ट है, 1/4 चौथाई पार्ट है, ये जैसे ऐसे पूरा बनता है इसमें। तो इसके अंदर ये जो है OPQ ये वाला एक वर्ग या स्क्वायर बना हुआ है। इफ़ रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये 6√2 है, 6√2। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का इसका एरिया फाइंड करना। तो देखिए अगर ध्यान से देखोगे इसमें, तो ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट जो नहीं, यानी यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से इसे कम कर दो वाइट वाले पोर्शन को। अब वाइट वाला इस पोर्शन क्या है आपका, स्क्वायर है या वर्ग है, और ये कि पूरा क्या है, चतुर्थांश है, चतुर्थांश है या क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट में से इसे कम कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से करना। अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, देखिए लिखा हुआ है, जो आपको गिवन है, अब उसे देखते जाइए इसमें। रेडियस ऑफ द सर्कल ये गिवन है 6√2। अब जैसे उसमें यही इसमें जो डायगोनल है OP स्क्वायर उसके इक्वल है, तो फिगर में आप देख सकते हैं इसमें, यानी ये देखिए ये जो है ये डायगोनल भी है इस वाले स्क्वायर की, और ये इसकी सर्कल के लिए रेडियस है, सर्कल के लिए रेडियस है, और सर्कल की जो रेडियस है तो वो तो ये गिवन है, और इसके लिए डायगोनल होता है A√2 साइड इंटू √2, ये दोनों इक्वल होंगी, तो A की वैल्यू इसमें 6 आ जाएगी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए वर्ग की भुजा A जो है वो आपकी 6 आ गई, 6 मीटर जो है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन पकड़ते हैं इसमें, ये आपको क्लियर होगा कि A की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। अब जो एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना, तो अभी जैसे हम कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर यानी क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर कम करना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या था 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो है उसका चौथाई पार्ट होता है, और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, ये 6 अभी से निकल गए 6 है ये, तो 6 इंटू 6 इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो ये -36 करेंगे इसमें,
और 36 करने से 20.57 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ठीक से करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें भी एक पहले क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना आपको। और वेयर आर्क ड्रॉन विद सेंटर ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट मिड पॉइंट PQRS ऑफ साइड ABC रेस्पेक्टिवली। ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड। देखिए ये ABCD क्या है इसमें, ये एक स्क्वायर है। तो देख लीजिए इस छायांकित भाग का ABCD जहाँ वर्ग है, इसमें ABCD क्या है, वर्ग है। तो पहले ये ABCD और इसकी साइड पूरी कितनी 12 सेंटीमीटर है। और ये मिड पॉइंट है, ये सब PQRS ये मिड पॉइंट है। तो 6 ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6, ये सब 6 सेंटीमीटर हो गए। तो ये सब 6 सेंटीमीटर हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसमें ये क्या है पूरा ये स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये 4 पोर्शन बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये इतना जो पोर्शन है, अब आपको अब तो क्लियर हो गया एरिया ऑफ सेक्टर है ये इस तरह से। तो ये 4 एरिया ऑफ सेक्टर हैं ये। अब इसमें क्या है, तो थीटा चाहिए, थीटा 90 डिग्री है। और आर जो है इसमें ये मिड पॉइंट है, तो पूरी 12 है, तो ये 6 ही होगा। तो आर भी पता चल गया, 6 भी होगा। तो एक अगर सेक्टर का कर निकालिए, उसको 4 गुना कर दीजिए, तो ये या और इसमें से स्क्वायर वाले में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं फिर इसमें। ABCD स्क्वायर है तो साइड 12 सेंटीमीटर हो गई। अब जो रेडियस ऑफ सर्कल वर्ग की कितना हो जाएगा, वर्ग की त्रिज्या इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से डिवाइड है ना, इस तरह से बने हुए हैं ये मिड पॉइंट से ये। तो ये हाफ हो इस तरह से। तो ये पूरी 12 है, तो 6 इधर आ जाएगी और 6 इधर आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो आर आपके पास 6 सेंटीमीटर हो गई। और स्क्वायर में जो साइड है 12 सेंटीमीटर। तो शेडेड रीजन या छायांकित भाग का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD और 4 जो इसमें सेक्टर है उन्हें कम कर दीजिए। तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, साइड इंटू साइड, तो साइड 12 इंटू 12 है ये। और ये 4 पार्ट हैं, तो 1 पार्ट क्या क्वाड्रेंट है, 4th पार्ट है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन 4 ही है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 कैंसिल होगा, ओनली पाई आर स्क्वायर। यानी एक सर्कल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन सर्कल की रेडियस है 6 रखनी है, 6। ये ध्यान रखना कि गलत मत लिख देना 12 इसमें। अब इसे सोल्व कर लेंगे इसमें। तो सोल्व करने के बाद में ये तो 144 होगी। अब ये पाई की वैल्यू 3.14 कर देंगे, या 22/7, तो कोई से रख सकते हैं। आर की वैल्यू 6 है, तो 3.14 करने से डेसिमल वाले पोर्शन पे थोड़ा कम हो जाता है, इसमें उससे कम आएगा। तो इससे थोड़ा सा अंतर आता है, कोई से रख दें कोई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट करके इसमें से 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। तो देखिए इसमें ये पहले ये फिगर गिवन है आपको, ये सर्कल है ये, और ये इसमें सेंटर है, ये रेडियस गिवन है। और पहले इसे पढ़ ले फिर इंग्लिश में। केंद्रों वाले वृत्त का वृत्तखंड OAP, ये OAP ये सेक्टर है इसमें OAP। और इसका सेंटर का एंगल है थीटा कोण दिया हुआ। AB ये जो है AB वाला, AB जो है OA पर परपेंडिकुलर है, ये और ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर है, लंब है। OP को इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये B पर मिलता है। अब इसमें क्या निकालना, ये छायांकित ये जो पार्ट है इसका जो है पेरीमीटर परिमाप निकालना, तो ये आएगा इसमें। तो इंग्लिश वाले से भी देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो फिगर तो आपने देख ली, OAP इसमें सेक्टर है, सेंटर O है, और एंगल जो सेंट्रल एंगल पे जो थीटा है। AB परपेंडिकुलर है टू रेडियस OAB, और OB को जो प्रोड्यूस करेंगे तो B पर मीट करेंगे इसमें। तो पेरीमीटर, इसमें शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना। तो देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें। अब पहले ये समझ लीजिए कि ये पेरीमीटर कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का। तो देखिए अगर ध्यान से थोड़ा सा भी ध्यान से एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन देखने में बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं है क्वेश्चन। ये पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो इसमें एक साइड तो ये है AB, देखिए एक साइड AB हो गई, और दूसरी साइड क्या ये है PB, और तीसरी साइड जो है इसमें ये गोल वाला आर्क वाली चाप वाली है। इन तीनों का जो हमें प्लस, तीनों का पता चल जाए, तीनों को प्लस कर देंगे। तो पहले तो शेड रीजन तीनों साइड लिख दी हमने, ये AB + BB, और आर्क के लिए ऊपर निशान लगा देते हैं ये AP जो है। तो देखिए आर्क जितनी लेंथ होगी
ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला इसमें तो थीटा इसमें और आर पता है आपको, थीटा आर अलग से फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये दो साइड निकालते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। तो सभी स्टूडेंट्स को पहले ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। तो ये हमें तीनों चीज़ निकालनी है। तो पहले देखिए आर्क का तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसे जो 2 से डिवाइड करके 180 आ जाएगा। तो ये तो पहला तो लेंथ ऑफ आर्क तो इतना है पाई थीटा इंटू आर अपॉन 180। अब ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ट्राइंगल देख लीजिए एक बार। ये ट्राइंगल है, ये ओ ए ओ बी, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल में ये आर है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम ए बी इस साइड को निकालेंगे। तो देखिए ये साइड और ये साइड का रेशो क्या होगा, 10 हो जाएगा। ऐसे इस साइड का रेशो निकालेंगे तो इससे ओ भी निकल जाएगी। तो ये दो साइड निकाल लेंगे पहले, और दो साइड से जो देखिए ये ट्राइंगल में लिखा, तो ए ओ बी में 10 है, ए बी अपॉन ओ ए, और ओ ए की लेंथ जो इसमें रेडियस है आर है, तो ए बी की वैल्यू तो होगी आर टेन थीटा। तो ए बी निकल गया। अब दूसरा जो कोस थीटा निकालेंगे तो ए अपॉन ओ बी, तो ओ बी की वैल्यू होगी आर सेक थीटा, क्योंकि आर की जो वैल्यू है हमें ओ बी निकालना, तो अपॉन में हो जाएगा ना आर अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा का जो अपोजिट होता है सेक थीटा। तो अब हमें तो यहाँ पी बी चाहिए। देखिए पी बी क्या है इसमें, पी बी पूरी लेंथ है। एक बार फिर फिगर में देख लें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पी बी चाहिए हमें ये, और हमने क्या निकालनी है इसमें, इस अगर पूरी लाइन में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कितना, ये भी आर है। देखिए ये चाहिए ऊपर वाली साइड, और ये हमने पूरा निकाल चुके, इसमें से ये आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें। तो इस तरह से जो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ये पी बी हो जाएगी ओ बी माइनस ओ पी। तो ये तो आर सेक थीटा, इसमें से आर कम कर देंगे। तो ये तीनों साइड आपके ए बी बी वैल्यू हो गई, पी बी की होगी और आर की। अब ये तीनों के पैरामीटर से ये पहली ए बी की वैल्यू होगी, पी बी की, और ये आर की वैल्यू हो गई। इनमें से आर कॉमन ले दीजिए। आर कॉमन लेने से जो आपका ये आर कॉमन लो ना, लेकिन उसे प्रूव करने के लिए आर बाहर लिखा हुआ, तो इस तरह से जो ये आपका ये जो आर लोगे बाहर लेने तो इसी जगह -1 आ जाएगा। तो ये इसमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में भी हैं, उन्हें करें और करके ग्रुप पर भेजें। थैंक्स स्टूडेंट्स।